सारे ये DIP जॉइंट्स होते हैं। अब हम इनको सिंगल को भी मोबिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो है आपने क्या करना है कि जो आपका डिस्टल है उसको आपने मोबिलाइज करना है और जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है उसको आपने फिक्स करके रखना है। ठीक है, तो सिंपल आपने जो DIP पे इस तरीके से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये आप 5 to 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी प्रॉक्सिमल फेलेंक्स को जो है फिक्स कर लेना है और डिस्टल फेलेंक्स को मूव करना है। ठीक है, ये आपकी PIP पे हो जाएगी। तो ये आप सिंगल फिंगर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी आप जो DIP और PIPs हैं उनको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से मेटाकार्पोफ्रिंजल जॉइंट्स हैं, उनको भी आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, एबडक्शन और एडक्शन में मूव करवा सकते हैं सिंगली। इसमें आपने क्या करना है कि मेटाकार्पल को फिक्स कर लेना है हाथ से, थंब से और इंडेक्स फिंगर से। अब इसमें क्या है कि आप सारी की सारी फिंगर्स के जो DIPs हैं उनको इकट्ठा भी मूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये अपने हाथ से जो सारे के सारे फिंगर्स की मिडल फेलेंक्स थी उनको मैंने फिक्स कर लिया और जो आपकी डिस्टल फेलेंक्स है उसको मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दूसरे हाथ से सारों को DIP पे फ्लेक्शन करवाई है, DIP पे एक्सटेंशन। ये कंबाइन मूवमेंट भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। सिंगल तब करेंगे जब एक ही हाथ या एक ही फिंगर में आपको रिस्ट्रिक्शन आ रही है, एक जॉइंट पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है। अगर पूरे हाथ की मूवमेंट करनी है जैसे फ्लेक्सिक पैरालिसिस है या स्पास्टिक पैरालिसिस है तो तब आप इकट्ठी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अब ये मैंने प्रॉक्सिमल फेलेंक्स को किया और जो मिडल फेलेंक्स है उसको मूव कर रहा हूँ तो ये PIP पे मूवमेंट होगी। ठीक है, इसकी ग्रिप मैं इस तरह भी रख सकता हूँ और इस तरह भी रख सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने थंब से और इंडेक्स फिंगर से जो इसकी डिस्टल प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है उसको मैंने फिक्स किया हुआ और PIP पे मूवमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैंने अब मेटाकार्पोफ्रिंजल जॉइंट पे मूवमेंट करवानी है तो मेटाकार्पल्स को मैं फिक्स कर लूँगा और मैंने जो है मूवमेंट करवानी है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सब पे इकट्ठी, कंबाइन मूवमेंट। ठीक है, लेकिन जब हमने एबडक्शन एडक्शन करवानी है तो सिंगल मूवमेंट ही करेंगे। इसको मैंने फिक्स किया और ये मैं जो है 5th फेलेंक्स जो है मेटाकार्पोफ्रिंजल जॉइंट जो है उसके ऊपर एबडक्शन एडक्शन करवा रहा हूँ। फिर जो 4th पे मैं करवा रहा हूँ, फिर इसी तरह 3rd पे करवा रहा हूँ, फिर ये 2nd पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब थंब जो है वो सैडल जॉइंट होता है, इसके ऊपर एबडक्शन एडक्शन भी होती है, आपकी फ्लेक्शन भी होती है। तो जब आपने इसको करना है तो आपने मेटाकार्पोफ्रिंजल जॉइंट को जो है आपने जो मेटाकार्पल है उसको आपने फिक्स कर लेना है और इस पे मेटाकार्पोफ्रिंजल जॉइंट पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, ठीक है, और ये वाली भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, ये मूवमेंट करवा सकते हैं। अब जब आपने रिस्ट में आपकी कितनी बोन होती हैं, कितनी कार्पल्स होती हैं? एक कार्पल बोन होती हैं। आप एक कार्पल बोन को अलग मोबिलाइज भी कर सकते हो और एक साथ भी मोबिलाइज कर सकते हो। जब आपने एक साथ मोबिलाइज करनी है तो फिर वो मूवमेंट होगी आपकी रेडियस और कार्पल बोन के दरमियान, रेडियो कार्पल जॉइंट पे मूवमेंट होगी। तो तब आपने क्या करना है, रेडियस को फिक्स कर लेना है और आपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, ये वाली मूवमेंट करवानी है। ठीक है, और अगर आपने सिंगल कार्पल बोन पे मूवमेंट करवानी है तो वो ग्लाइड और स्लाइड ही हो सकती है, रेंजेस नहीं होती, क्योंकि उसके दरमियान जो जॉइंट्स हैं उनपे सिर्फ ग्लाइड और स्लाइड मूवमेंट हो सकती है। तो उसमें जैसे अगर आपने हेमेट को करना हो तो ये आपकी जो थिनार मसल होता है इसके नीचे हुक ऑफ हेमेट होती है, उसको आपने पकड़ के नीचे एपी ग्लाइड देनी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेपेजॉइड को ग्लाइड देनी है। तो इस तरीके से आप सिंगल कार्पल बोन को भी मोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एल्बो पे क्या होती है, सुपिनेशन प्रोनेशन जो है फोरआर्म पे हो रही है। तो सुपिनेशन प्रोनेशन के लिए आपने एल्बो को फिक्स करना है और उसके लिए 90 डिग्री बेंड करना है, फ्लेक्स 90 डिग्री करना है और हैंड की ग्रिप इस तरीके से रखनी है कि आपके रिस्ट को
आपने फिक्स कर लेना 2 फिंगर से और हैंड को ग्रिप कर लेना है। फिर सुपिनेशन करवानी है और प्रोनेशन करवानी है, ठीक है। अगर आप रिस्ट को फिक्स नहीं करेंगे तो वो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में जा सकते हैं, रेडियल डेविएशन या अल्नर डेविएशन में जा सकते हैं। तो फिक्स कर लेंगे तो सिंपल आपकी प्रोनेशन और सुपिनेशन जो रेडियो अल्नर जॉइंट है आपका उसके ऊपर आ जाएगी, प्रोक्सिमल पे भी और डिस्टल पे भी। एल्बो पे अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने के लिए बस आपने ह्यूमरस को फिक्स करना है। अगर लाइन पोजीशन में है तो वो फिक्स ही होगा, बस आपने शोल्डर के ऊपर एडक्शन एबडक्शन से जो है रोकना होता है, तो उसके लिए फिक्स करना पड़ता है। ऐसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बस आपने रिस्ट के लेवल पे ग्रिप कर लेना है, फ्लेक्शन में लेके जाना है और एक्सटेंशन में लेके जाना है, ठीक है। अब उससे ऊपर हमारे पास आ जाता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जिसे शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट होती है जी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, आप शाम को कॉल करिएगा, डॉक्टर साहब शाम को क्लिनिक पे आएंगे। सर्कमडक्शन होती है, क्योंकि ये बॉल एंड सोकेट जॉइंट है तो इसके ऊपर ऑल टाइप ऑफ 7 बजे 7-8 के दरमियान। अगर हमने इस शोल्डर के ऊपर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवानी है तो हमारी लिप क्या होती है कि एक हमने एल्बो के लेवल पर पकड़ना है, एक रिस्ट के लेवल पर पकड़ना है और उसको हमने ये ले जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे तब हमारे हैंड क्रॉसिंग में नहीं होंगे, लेकिन जब हम एंडिंग पोजीशन में लेके जाएंगे तो हमारे हैंड क्रॉसिंग में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्रॉस कर दें मेरे हैंड। अगर हमारी ग्रिप एल्बो को हम फिक्स नहीं करेंगे तो एल्बो बेंड हो सकती है। ये इस तरह ये फ्लेक्शन में लेके गए और इसी तरह हम एक्सटेंशन में लेके हमने एबडक्शन और एडक्शन में लेके आना, तो तब भी हमने इस साइड पे ऐसे खड़े होना है, एक रिस्ट पे हैंड रखना है, एक एल्बो पे हैंड रखना है, ऐसे बाहर की तरफ लेके आना है और अंदर की तरफ लेके जाना है। इसकी रेंज भी कंप्लीट करनी है, आप रेंज भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमने एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो शोल्डर को आप 90 डिग्री एबडक्ट करवा के फिर डाउनवर्ड और अपवर्ड, डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो इंटरनल रोटेशन होगी, अपवर्ड लेके आएंगे तो एक्सटर्नल रोटेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रख के 90 डिग्री एबडक्शन आपने करवानी है, एल्बो के लेवल पे हाथ रखना है और अंदर की तरफ लेके आना है और बाहर की तरफ। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एडक्शन और हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो जॉइंट होता है वो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट होता है, जिसकी हमने मोबिलाइजेशन करनी होती है। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की हमने मोबिलाइजेशन करना ज़रूरी होती है, अगर नहीं होती तो हमारी जो शोल्डर चेंजेस है, फ्लेक्शन और एबडक्शन, वो कंप्लीट नहीं होती। तो अब हमने इसको कैसे मोबिलाइज करना होता है, इसके लिए हमने जो है बिल्कुल स्कैपुला को ग्रिप करना होता है। ग्रिप करने के लिए हम इसको प्रोट्यूड करते हैं। प्रोट्यूड कैसे करेंगे कि अपनी बॉडी के साथ हम इसको पुश करेंगे बैकवर्ड, यहाँ से जो इसका मीडियल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। प्रोमिनेंट बॉर्डर को हम ऐसे ग्रिप कर लेते हैं और फिर इसको बैकवर्ड लेके आते हैं। आपने रिलैक्स रखना है, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है। ये हमारी हो जाती है रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। यहाँ पे रिट्रैक्शन और ये प्रोट्रैक्शन शोल्डर पे जो होती है। अब हमने एलिवेशन और डिप्रेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं कि जो इसका इंफीरियर एंगल होता है उसको ये जो थंब वाला वेब है इसके अंदर